कोरोना काल या हादसों में अपनी जान गंवाने वाले शिक्षकों के आश्रित परिवार अनुकंपा नियुक्ति पाने की आस में ठंड और बरसात में धरने पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि धरने पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी है। धरने पर बैठी एक ऐसी महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर आज मेकाहारा में भर्ती कराया गया। ये वो महिला है जिसके पति ने सरकार की सेवा करने में अपनी जान तक गंवा दी। सरकार के इस रवैये से इन महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं इन महिलाओं की क्या है मांग। ये बात तो पूरे प्रशासन को पता है, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को पता है और स्वयं भूपेश बघेल जी को पता है, वो हमारे मुखिया हैं। ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए ये बहनें पहले तो बरसात में 58 दिन आंदोलन की थी। खुली बरसात में खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी, जहाँ कीड़े मकोड़ों के साथ हुआ। उस समय भी इनमें से बहुत सारी महिलाओं की तबीयत खराब हुई, इसी अस्पताल में उनका इलाज हुआ। उसके बाद इन महिलाओं का आंदोलन ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई कि चलिए हम वो कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं ताकि आंदोलन थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया जा सके। इन बहनों ने भरोसा किया और ये स्थगित कर दी कि चलो 58 दिन के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई है और ये आश्वासन दिया गया 1 महीने के अंदर आपका 1 महीने का वक्त दीजिए, 1 महीने के अंदर आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। तो ये बहनें, कोई लगा चलो 1 महीना बोली है सरकार तो रुक जाएं। 3 महीने तक जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, उस बीच में भी पत्राचार ये करस्पॉन्डेंस करती रही महिलाएं, बार बार आवेदन देना, लोगों से मिलना। जब कहीं कुछ सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो 3 महीने के बाद ये फिर खुले आसमान में ठंड में भरी ठंड में सड़कों के नीचे बूढ़ा तालाब पे बैठ गई। आज 30वां दिन है, आज इनके आंदोलन का 30वां दिन है। 6 तारीख से इन्होंने शुरू की थी आंदोलन अपनी कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि शासन को कुछ नहीं पता है या LIB नहीं बता रही है या पुलिस, मतलब हर एक पल पल की खबर है। आपको पता है राज्य में जो सरकारें होती हैं उनको पल पल की खबर होती है राज्य में क्या चल रहा है। कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं आया। आज ये जो हमारी बहन सरिता आज एडमिट हुई है, जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है, ये तीसरी महिला है। इन 30 दिन में तीसरी महिला अस्पताल पहुंची है। सबसे पहले एक महिला पहुंची, वो 1 दिन रुकी, फिर मैं खुद आमरण अनशन पे थी 9वें दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे अस्पताल लाया गया। एक चीज़ है, जब मुझे अस्पताल लाया गया, इसी अस्पताल में मुझे एडमिट किया गया, तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे इलाज करने के लिए मेरा। मैंने देखा कि हमारी बगल के बेड में एक जहर खा के आया हुआ पीड़ित था, जिसका इलाज स्वयं उसके पेरेंट्स कर रहे थे। इसका वीडियो है हमारे पास, हमने बना के रखा था। हमारे परिजन हमारी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, तो हमको प्राइवेट जगह में लेके गए इलाज कराने, तो मैं ठीक हूँ। उसी दिन से सरिता आंदोलन पे बैठी। आज चौथा दिन है सरिता का, माधुरी चौथा दिन है, चौथा दिन है। वो बहन पूरी बॉडी उसकी अकड़ गई थी, आज उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन प्रशासन मौन स्वीकृति क्यों है? अगर उनको नियुक्ति नहीं देना है तो बता दे, और देना है तो तिथि निर्धारित कर दे। इस तरह से बहन बेटियों को सड़कों पे ले जाना। और अनिला भेड़िया जी आज क्या कह रही हैं कि प्रशासनिक कामों में वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है अनिला भेड़िया जी, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए तो? जिस तरह से एक रात में किसी को SDM बनाया जा सकता है 4 लोग बैठ के, तो अब तो बहुत काफ़ी लंबा वक्त लग गया है। अब इसमें क्या बचा है? नियुक्ति करवा दीजिए इनकी। और महिला होकर के इस तरह असंवेदनशील बयान से मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। वो महिला हैं, मंत्री हैं, इस वजह से मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बतौर महिला उनका ये बयानबाजी करना बहुत गलत है कि प्रशासन को वक्त लगता है। 3-4 महीने हो गया, साल भर से तो वक्त ही ले रही है। क्या साल भर हो गया ना लमसम मिलते जुलते, और कितना 3 साल हो गए। वही भूपेश बघेल हैं जो हमारे जो मुखिया हैं, जो पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम तत्काल नियुक्ति दे देंगे। इन बहनों ने खुद भी प्रचार किया कि चलो यार हमारी सरकार बदल जाएगी तो हमारी नियुक्ति होगी। और एक चीज़ आज बता दें, आज रमन सिंह इनको मिलने के लिए बुला रहे हैं। सारा किया धरा रमन सिंह का है। बीजेपी भी इतने दिनों तक थी, इन बहनों का सुध क्यों नहीं ली? बीजेपी के कार्यकाल का था। और बहनों को सड़कों पर बैठा देना और फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण की बात मंचों से कितनी शोभनीय है, बताइए आप। आज कोई भी मंत्री या विधायक या कोई बड़ा अधिकारी अपनी बहन बेटियों को खुले आसमान में सड़कों के नीचे सोने देगा? इनके पास खाने की व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ पर महिला आयोग का गठन क्यों हुआ था? महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए। लेकिन अगर सरकार ही उत्पीड़न कर रही है तो महिला आयोग क्यों इस पे संज्ञान नहीं ले रहा? क्योंकि उनकी सरकार है। किरणमयी नायक बतौर महिला तो इनसे मिल सकती थी ना, महिला है, महिला आयोग की अध्यक्षा भी हैं, वो क्यों नहीं आई उनसे मिलने? उनकी सरकार है, वो क्या करें? तो अगर आप महिला होकर के महिलाओं के साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो धिक्कार है ऐसे सरकार पे रहना, ऐसा अध्यक्ष बन जाना या कोई मंत्री बन जाना। हम विधानसभा में महिला क्यों चुन के भेजते हैं कि हमारे अधिकार की बात करेगी विधानसभा में महिला होने के नाते? हमारे अधिकारों की बात तो महिलाएं कर ही नहीं रही, उल्टा हमें ये बता रही है कि प्रशासन में वक्त लगता है। इनके अधिकार की बात कौन करेगा?
पहली बात तो ये भारत में ये पहला आंदोलन है, पूरे भारत में इतिहास गवाह है इसका कि महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए सड़कों पे बैठी हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती सर। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सड़क पे नहीं बैठना होता, ये महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। कोई एक बार इन पर भी तो तरस खा ले, ये क्या खाती हैं, कैसे पेड़ के नीचे रहती है। अभी 2 दिन पहले तूफान आया था, हफ्ता भर पहले, ये 2 दिन तक ये महिलाएं कुछ खाना नहीं खाई थी, पूरा तंबू उड़ गया था, सब कुछ ध्वस्त हो चुका था, इनके राशन भीग गए थे। जो भी लोग दान कर रहे हैं, इनका जो आंदोलन ये कर रही है, धन्यवाद है उस हमारे भारत के समाज को, हमारे छत्तीसगढ़ के समाज को, जो इन बहनों के लिए राशन निःशुल्क दे के जा रहा है, उससे इनका गुजारा चल रहा है, उससे ये आंदोलन कर पा रही हैं। और उसके बाद प्रशासन चुप बैठा है, क्यों नहीं कुछ करना चाहता? क्या चाहता है? क्या सरिता एडमिट हुई है, कल 1000 महिलाएं यहाँ पर एडमिट हो जाएं? शर्म नहीं आती? कितनी शर्म की बात है कि महिलाएं एडमिट हो रही हैं और सरकार की ये नूरा कुश्ती है, वो इसको कहेगा, वो उसको कहेगा। ये कब तक चलेगा तमाशा? मजाक बना के रखा है। और मैं तो आप मीडिया भाइयों से कहूंगी कि अभी कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कोविड गाइडलाइन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, एक बार आप दमदारी से सवाल तो करिए कि कोरोना से तो निपट लोगे, भुखमरी से कैसे निपटोगे? आपको क्या लगता है ये बेरोजगारी नहीं है, ये भुखमरी नहीं है? जबकि वो पद रिक्त हैं। आखिर इनके पति जहां पदस्थ थे वो पद तो अभी भी खाली है ना, उसी पद पे तो नौकरी मांग रही हैं और कह रही हैं जितनी मेरी योग्यता है उस योग्यता के आधार पे दे दो। तो क्यों नहीं दे रहे हैं भूपेश बघेल? क्या चाहते हैं कि ये सब आत्महत्या करें? आप बताइए, सरकार के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। आज ये लोग कफन रैली आज करने जा रही हैं, जिंदा होते हुए ये कफन पहनेंगी। ये मजाक है क्या महिलाओं के लिए? लेकिन मजबूर कर रही है सरकार, ये कफन रैली करेंगी, आज कफन ओढ़ के अपने आप को मुर्दा साबित करेंगी। शर्म आती है क्या सरकारों को? किसी मंत्री को शर्म आ रही है? भूपेश बघेल जी को शर्म आ रही है? अपने जिंदा ही बहन बेटियों को अपने ही राज्य में कफन पहना रहे हैं। जिंदा है अभी, ये मरी नहीं है। अपने पति अपना अधिकार मांग रही हैं, भीख थोड़ी मांग रही हैं। नया रोजगार सृजन की बात महिलाएं नहीं कर रही हैं, उसी रोजगार की बात कर रही हैं जिस रोजगार पे इनके पति थे। आखिर सरकार तो पेमेंट कर रही थी ना, उसी पेमेंट पे योग्यता आधार पे नियुक्तियां मांग रही हैं। ये थोड़ी कह रही है मुझे कलेक्टर बना दो, ये थोड़ी कह रही है मुझे जज बना दो, ये थोड़ी कह रही है कि मुझे कोई बड़े कमिश्नर बना दो, एसपी बना दो, या किसी थाने का टीआई बना दो। ये कह रही है मैं जिस योग्य हूँ मुझे उस योग्यता के आधार पे नौकरी मिल जाए। तो क्यों नहीं दे रही है सरकार? आज ये सरकार के मुंह पे बहुत गहरा तमाचा है। सीएम भूपेश बघेल हमारे मुखिया हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज उनके ही कार्यकाल में ये पहला आंदोलन होगा। याद रखिएगा, इतिहास एक दिन याद करेगा कि जिंदा महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए कफन रैली की थी, कफन पहना था। तो मैं भूपेश बघेल जी से यही कहूंगी कि वो तत्काल इन बहनों को नियुक्ति दें और इनको तत्काल स्कूल में पदस्थ किया जाए, या जहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नियुक्ति की हकदार है, इनको नियुक्ति दी जाए। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हम लोग 6 दिसंबर से लगातार बैठे हैं, शासन सुध लेने नहीं आई है। मेरी बहनें अनशन पे, आज उसकी देखिए कितनी तबीयत खराब है, आज वो सीरियस है। हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, एक तो खाने और हर चीज़ से हम तकलीफ में हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भूपेश बघेल जी से कि आप अपनी बहन बेटियों को कितनी तकलीफ देंगे? आज हमारी कफन रैली है, हम जिंदा होते हुए आज अपने ऊपर कफन ओढ़कर हम प्रदर्शन करेंगे। कि आप इस तरह से हम लोगों की एक एक करके क्या लाश देखना चाहते हो? अनुकंपा नियुक्ति का आप तत्काल निराकरण कीजिए। काका जी, आप तो बोलते हो ना कि काका जिंदा है, तो आप कहाँ चले गए हो? जब काका जिंदा है तो महिलाओं को क्यों नहीं देख रहे हो? सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिए हो। और मैं क्या बोलूँगी, अब तो भूपेश बघेल जी ही बोलेंगे कि नियुक्ति कब तक होगी हमारी। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं 1 महीने से बोल ही रही हूँ, लेकिन अब आप बताएंगे कि आप नियुक्ति हम महिलाओं को कब दे रहे हैं। माधुरी मृगे, प्रदेश अध्यक्ष अनुकंपा समिति।